गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखिए एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है क्लास 11th का है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 12th में नहीं है और ये क्लास 11th में आपका बायनोमियल थ्योरम है और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए सोचे आज इस पर कुछ डिस्कस करते हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्या है, इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है ना। आज हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि आखिर बायनोमियल थ्योरम क्या है और इसमें जो है किस तरह के बातों को इसमें हम लोग जो है जानेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग बचपन से भी पढ़ते आए हैं, जैसे मान लीजिए हम बोले हैं कि a प्लस बी पे पावर मान लीजिए 0 है, ठीक है। तो देखिए इसे कोई भी किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आप लोग सब कोई जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे बोले कि a प्लस बी पे पावर 1, तो आप कहिएगा सर इसका तो वैल्यू a प्लस बी ही होगा, है ना। अब देखिए और भी कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो आप सब कोई जानते हैं कि सर इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आप 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab। तो यहाँ तक हम लोग जो है लगभग क्लास 10th में लगभग इस तरह का बात पढ़े थे। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए a प्लस बी पे पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि a प्लस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो इस तरह से मान लीजिए और भी हो सकता है, जैसे a प्लस बी पे पावर 6 हो सकता है, 7 ना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए a प्लस बी पे पावर n तक का हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह का अगर बात आ जाए तो आप देखिए यहाँ आप लोग कितना मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 3 पावर तक 4 पावर तक, है ना। हार्डली आप मान लीजिए 4 पावर तक का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं जनरली, है ना। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिजिट आ जाए, जैसे हम आपको कह दें कि ये 105 है और इस पे पावर 9 है, आपको इसका वैल्यू निकालना है ना। तो आप देखिए इसको 105 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ना टफ वर्क हो जाता है, बात समझो, इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा। तो देखिए इन्हीं सब समस्याओं को सॉल्व किसने किया, तो ये जो है ब्लेस पास्कल नाम का एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको सॉल्व करने का भरपूर प्रयास किया और वो उसको जो है सफलता भी मिला, है ना, सफलता भी मिल गया। देखिए क्या उन्होंने किया, उन्होंने जो है एक फॉर्मूला जनरेट किया, उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट किया जिसके हेल्प से a प्लस बी पे पावर 5 या 4 या 6 क्या, आप a प्लस बी पे पावर अगर n भी रहेगा ना तो आप उसका वैल्यू जो है इजी वे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप आसानी से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हम लोग जो है बायनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे, है ना। तो आप देखिए अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि बायनोमियल थ्योरम पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना। तो बायनोमियल थ्योरम हम लोग इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हम लोग कोई भी जैसे दो टर्म जो जुटा हुआ रहे, जब माइनस में भी रहे, उसका हम लोग जो है 4 पावर 6 पावर 10 पावर यहाँ तक कि n पावर भी आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बात समझे। तो अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझेंगे कि आखिर बायनोमियल थ्योरम क्या है ना, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन थोड़ा उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, देखिए उसके बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए आप लोगों को एक जो है एक फॉर्मूला पे पहले डिस्कस करना होगा, उसके बाद आप लोग बायनोमियल थ्योरम को अच्छा से समझ पाइएगा। देखिए वो फॉर्मूला है NCR, है ना, वो फॉर्मूला क्या है NCR। ये जो है आप क्लास 11th में ही परमिशन एंड कम्बिनेशन पढ़े होंगे, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्रमचय और संचय कहते हैं। तो ये जो है आप एक इसमें एक फॉर्मूला पढ़े होंगे NPR का और एक फॉर्मूला होता है NCR का, है ना। अगर आप लोग को याद होगा तो बता भी सकते हैं कि NCR का फॉर्मूला
क्या होता है, याद है? नहीं याद है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? NCR का। ठीक है, देखिए फिर से बात समझ लीजिए, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। अब देखिए जो स्टूडेंट न्यू है या जो मान लीजिए क्लास 11th में सही से नहीं पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब क्या होगा कि फैक्टोरियल क्या है ना, उसको फैक्टोरियल के बारे में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इस पर फैक्टोरियल पे भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको सिखा देंगे। इसके बाद जो है हम बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये n फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, इसको देखिए एक तरह से और भी लिखा जाता है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है n फैक्टोरियल। ठीक है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे ये n है ना, ये n से स्टार्ट करेंगे इसको, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, और ये घटते घटते जो है आपका जो भी नंबर रहेगा वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, बात समझे? देखिए इसमें आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देते हैं, आप इसको अच्छा से बात समझ जाइएगा कि ये माइनस होते होते हम लोग कहाँ तक जाएंगे। तो ये 1 तक हम लोग को पहुँचना है, लास्ट में हम लोग को 1 तक जाना है। ठीक है, बात समझे? अभी देखिए आप तुरंत बात को समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि फैक्टोरियल 6, ठीक है, फैक्टोरियल 6 लिख दिए है ना। तो देखिए फैक्टोरियल 6 का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। मतलब देखिए जिसका भी आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है आप उसको क्या करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 1 तक पहुँच जाएंगे। और उसको आपको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपस में, जो भी रिजल्ट होगा है ना वो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन? 720। तो ये आप इसका लिख सकते हैं 720। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी का फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे कि ये NCR को हम लोग जो है किस तरह से NCR का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। अब देखिए अगर NCR का वैल्यू का फॉर्मूला आपको लिख चुके हैं कि n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा इधर हम साइड में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4C2 दे दे, है ना, 4C2 दे दे। तो आप देख सकते हैं कि n का वैल्यू कितना है? 4 है, और यहाँ पे r का वैल्यू कितना है? 2 है। अब देखिए ध्यान से अगर इस फॉर्मूला पे आप पुट करिएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये n ये है तो 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल हो गया बाय r फैक्टोरियल, तो r के जगह पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, यहाँ पे 2 में ला करके आप क्या लगा दीजिए। अब उसको देखिए 1 तक हम भी लेके जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्यों स्टॉप किए हैं आप बात अभी समझ जाइएगा, क्योंकि इसके नीचे में देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है और इससे भी आपको 2 फैक्टोरियल मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3, यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल बच चुका है, तो इसमें 2 को फैक्टर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू, तो इसको 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 2 हो जाएगा, है ना, 2 2 जा 4, तो ये इसका रिजल्ट कितना हो गया, है ना। तो देखिए ध्यान से पहले इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, कि कोई भी जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसका NCR का वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, है ना। पहले आपको ये बात सही ढंग से पता हो जाना चाहिए। ठीक, जब आप अच्छी तरह से इसको जान जाइएगा NCR का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तभी आप जो है इसके मतलब वैल्यू को फाइंड कर पाइएगा। कहने का मतलब ये है
कि जब आप एनसीआर का फॉर्मूला सीख जाइएगा तभी आप जो है बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सीख सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आप देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए अब जो है देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है ना। देखिए बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लिख लिए हैं पहले हम, है ना, ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए a प्लस बी टू दी पावर n है ना। तो देखिए अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से आपको तोड़ना है, फैक्टर करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है NC0 a टू दी पावर n, ठीक, प्लस देखिए NC1 a टू दी पावर n-1 इंटू बी, है ना, प्लस NC2 a टू दी पावर n-2 b पे पावर 2 और प्लस डॉट डॉट प्लस NCn-1, ठीक है। इसके बाद a लिखेंगे और b पे पावर n-1 और फिर लास्ट में हम लोग जो क्या करेंगे NCn और b टू दी पावर n। देखिए ध्यान से पहले समझिए, अगर हम अच्छा से इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शुरू किससे हुआ था, a टू दी पावर n से, इसको अंत किससे करना है, b टू दी पावर n से, ठीक। इसके बाद आप एक चीज़ और देख लीजिए, n का वैल्यू जो भी रहे यहाँ पे लास्ट में NCn तक आ जाना चाहिए, ठीक। आप देखिए पहले एक छोटा सा इसमें समझा रहे हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में, है ना, इसके बाद आप समझ जाइएगा। जैसे देखिए सब कोई बच्चा ये छोटा सा फॉर्मूला सब कोई जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का, है ना। इससे आपको क्यों बोला भी बताएंगे भी, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रियली में बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग किसी फॉर्मूला का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे 2 वाला छोटा सा लिए, फिर 3 वाला भी ले लेंगे। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू फिलहाल कितना लिए हैं, 2। यहाँ पे ध्यान देना शुरू करिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा 2C0, है ना, और a पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, और प्लस देखिए फिर यहाँ देखिए NC कितना, n का वैल्यू तो 2 है तो 2C कितना 1, और यहाँ पे a पे पावर कितना n-, तो n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 में से -1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा a, और इसके साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा b लिखना होगा, b पे तो कोई पावर है नहीं। प्लस देखिए यहाँ पे प्लस आप आ जाइए तो यहाँ पे 2C1 है तो अब 2C क्या लिखना होगा, अब 2C2 लिखना होगा ना। अब देखिए एक बात समझिए, बात जब यहाँ पे क्या बोले कि इसमें चूंकि ये तो n टर्म का फॉर्मूला है, आप लास्ट में देखिए कहाँ जाके अंत हो गया NCn, है ना, तो यहाँ पे देखिए 2C2 तक तो पहुँच गया ना। तो 2C2 तक जब पहुँच गया तो यहाँ पे a अब लिखना जरूरी नहीं है, अब किसको लिखिएगा b, तो b टू दी पावर कितना n, तो इसका पावर कितना हो जाएगा। आया बात समझ में आया ना बात, कि देखिए इस तरह से वैल्यू इसमें 2, यहाँ पावर 2 था तो जितना टर्म हुआ उसके अनुसार लिख लिए, है ना। और लास्ट में देखिए यहाँ पे 2C0 से स्टार्ट करिएगा और यहाँ पे NCn तक जाना है, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक। क्यों वाला भी समझाएंगे भी। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2C0 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 2C1 का वैल्यू फाइंड करेंगे और 2C2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2C0 है तो NCR हो गया ना। देखिए ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए NCR का फॉर्मूला अभी आप सीख चुके हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या सीखे, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n-, यही सीखे हैं। देखिए इससे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 फैक्टोरियल होगा ना, r के जगह पे तो 0 है तो ये हो जाएगा क्या 0 फैक्टोरियल n - r, तो 2 - 0 यही ना होगा। एक बात याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये मत समझिएगा 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक। इस 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो देखिए 2 में से 0 माइनस करिएगा तो नीचे 2 फैक्टोरियल, ऊपर भी कितना 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 आने का मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका
ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे 2c कितना है 1, देखिए 2c 1 को सॉल्व करिए, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखिए 2 में से 1 माइनस करिएगा तो 1 फैक्टोरियल, वो यहाँ भी 1 फैक्टोरियल, तो दोनों तो 1 1 ही रहेगा, वैल्यू तो 1 ही आएगा, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2ab। ठीक, यहाँ पे 2c 2 को सॉल्व करिएगा तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब सॉरी 1 आ जाएगा वैल्यू इसका, है ना। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद है ना, कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम देखिए छोटा टर्म अभी इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको तुरंत विश्वास हो जाए, बिलीव हो जाए कि ना रियली में बाइनोमियल थ्योरम जो है के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, समझे। जैसे मान लीजिए भी डायरेक्ट 4 पावर दे के निकाल देते, तो 4 पावर का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आप सोचते कि पता नहीं सही है कि नहीं है कि नहीं, फॉलो इसमें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा नहीं लगता मन में, जो है बात समझ रहे ना। तो इसीलिए 2 वाला बताए तो आप समझ गए कि भाई 2 बात तुम जानिए रहे, यही होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए एक बार, तब हम एक बार 3 पावर का भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, फिर तब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ 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 बोले ना। देखिए आप ऐसे नहीं समझे, ये सबसे लास्ट टर्म हुआ, तो एक उससे एक पहले तो एक माइनस करवे करिएगा, तो वही चीज़ लिखे हैं, नहीं समझे। अरे जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका पहला टर्म तो n माइनस 1 है ना होगा, बात समझे। तो वो दर्शाने के लिए लिखते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, वो ये वाला टर्म आपका ये वाला है, अरे इसमें 3 गो टर्म है ना। हाँ हाँ हाँ, आप ये देखिए यहाँ एक तो ट्रिक समझिए, जैसे इसको तोड़ रहे हैं ना, सुनिए इसको तोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे पावर कितना है 2, देखिए इसके पास b नहीं है ना, है तो इसके ऊपर पावर कितना है 2। यहाँ देखिए दोनों का मिला करके पावर एक जोड़िए, कितना हुआ, इसमें a नहीं है ना, है इसका पावर कितना, मतलब जो भी फॉर्मूला बनेगा ना सबका पावर जोड़िएगा तो 2 ही पूरेगा। देखिए इसका भी पावर 2, इसका एक एक जोड़िए पावर 2, इसका 2, सब स्टेप का 2 पूरेगा, समझे। 3 वाला में 3 पूरता, टेक्निक सिखा रहे हो क्या ना भी, है ना। इस सब से फॉर्मूला कभी गलती नहीं होगा आपका। चलिए अब जो है a प्लस बी पे पावर 3 का फॉर्मूला थोड़ा सा फाइंड करते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर वाला फाइंड कर लिए, अब थोड़ा क्यूब वाला फाइंड करिए। देखिए अगर क्यूब वाला फाइंड करिएगा तो यहाँ n का वैल्यू कितना 3 है, यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए 3c 0 हो जाएगा, a पे पावर कितना हो जाएगा पहले 3, यहाँ देखिए आगे बढ़िए तो यहाँ पे तो 3c 1 हो जाएगा, और a पे पावर कितना n माइनस 1, तो 3 में से 1 करिएगा माइनस तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा b। फिर आगे बढ़िए तो ये क्या हो जाएगा 3c2, चूँकि बढ़ते जाएगा वो घटते, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a पे पावर कितना था 2, यहाँ पे n माइनस 1 था, तो यहाँ पे n माइनस कितना है, n में से तो 2 घटेगा, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो a पे पावर कितना 1, इसको नहीं भी लिख सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा b पे पावर यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ b पे पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप बढ़िए, अगला स्टेप कितना हो जाएगा 3c3 हो जाएगा। तो अब देखिए n से n तक पहुँच गए ना, n से n तक पहुँच गए, तो यहाँ पे ऐसे भी सब आपको समझा देते एक बात और। देखिए तो यहाँ पे अब a गोल हो जाएगा और b पे पावर कितना हो जाएगा 3, है ना। देखिए आप टेक्निक एक सीखिए, पहले यहाँ पे a पे पावर कितना था 3, यहाँ a पे पावर, यहाँ a पे पावर, तो यहाँ पे a पे पावर 0 हो जाना चाहिए, तो 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए a लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक,
और एक चीज़ समझिए, यहाँ बी पे पावर कितना, यहाँ बी पे पावर अब बी पे पावर 0 वैल्यू, समझे बात को। तो ए का वैल्यू इधर से जा करके घट जाता है, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। अब मतलब ना डिक्रीज, हाँ 3 से 2 इस तरह कर रहा है, अब वो इधर से बी का वैल्यू देखिएगा तो इंक्रीज करेगा, समझे। देखिए ए का वैल्यू इधर से डिक्रीज करेगा और बी का वैल्यू इधर से इंक्रीज करेगा। एक बात तो ये समझ गए। अच्छा एक बात और समझिए, हर एक स्टेप में ए का पावर और बी का पावर जोड़ने के बाद 3 ही पूरेगा, है ना। जैसे देखिए ए पे पावर 3 है, यहाँ पे बी तो है ही नहीं। यहाँ देखिए इसका पावर 2, इसका पावर 1, 3 पावर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 पावर 2 पावर 3 पावर, यहाँ भी देखिए 3 पावर है ना। तो सब स्टेप का पावर आपका 3 आएगा, तो समझिएगा सही बन रहा है क्वेश्चन। ठीक, आप देखिए इसको सॉल्व करना है तो आप 3C0 को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखिए 3C0 को सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 का, तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। देखिए प्लस 3C1 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए इसे फाइंड करिएगा, 3 फैक्टोरियल और 1 है ना, तो 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही ना होगा। देखिए इसको फाइंड करिएगा ना, ये बचेगा 3 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल, तो इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 3 2 1, और ये हो जाएगा 2 1, तो कैंसिल करिएगा ना 3 आएगा वैल्यू। इसका हो जाएगा कितना 3a² b प्लस, देखिए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका 3 आएगा 3ab², ठीक, और उसका 3c3 है, उसका वैल्यू 1 आएगा, तो उसका 1 लिखिएगा तो वो क्या बन जाएगा b³, है ना। तो देखिए आपको 1 + b के होल क्यूब का फॉर्मूला पता भी है कि ना, मालूम है ये है। तो आप देखिए a³ + 3a² b + 3ab² + b³, है ना। फॉर्मूला में आप ऐसा पढ़े होंगे a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो बात तो वही है, सारा स्टेप तो आपको मिल ही गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से n पावर तक का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक। हाँ सब में कर सकते हैं, हम कल और भी सिखाएंगे आपको माइनस में कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ये वाला बताए थे ना कि जैसे 105 है, या इस पे पावर मान लीजिए 9 है 8 है, तो हम डिजिट का भी आपको सिखाएंगे, है ना, कि डिजिट में भी बाइनोमियल थ्योरम किस तरह से लगा सकते हैं। हाँ हाँ वो तो है ही है, जितना पावर वो तो देखिए, जैसे क्यूब है तो आप इसको देखिएगा 4 टर्म है, स्क्वायर वाला हम देखेंगे 3 टर्म था, है ना, एक अधिक टर्म रहता है, समझे। ये बात भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है बाइनोमियल थ्योरम का लगभग बेसिक आप सीख गए कि क्या इसका यूज है, कैसे यूज है। अब देखिए इसके बाद अगले क्लास में आपको सिखाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम को क्वेश्चन पे किस तरह से लागू करेंगे। फ्रेज से कोई भी डिजिट है उस पर बहुत ज़्यादा पावर है जिसको जनरली फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो आज जो है इसको अच्छा से पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, है ना, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं।